बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी लंदन से आपको अपने इस शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, जब भी पाकिस्तान के हसास अदारों के बारे में कोई गुफ्तगू की जाती है, तमाम टेलीविजन्स प्रोएक्टिवली इसको हज़फ कर देते हैं अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट से। लेकिन जब नवाज शरीफ की तकरीर की गई, किसी भी इदारे ने उसे हज़फ नहीं किया, चूंकि डायरेक्शंस नहीं आई थी, ये उज़र पेश किया गया। लेकिन बाय लॉ और कोड ऑफ कंडक्ट के तमाम ब्रॉडकास्टर्स इस बात के पाबंद हैं कि ऐसी किसी भी स्पीच को टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाएगा जिसमें पाकिस्तान की आर्मी को और पाकिस्तान के हसास इदारों को मैलान करने की कोशिश की जाए। अब ये एक नई बहस की जा रही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अजहर सदीक साहब ने पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त दायर की है जिसमें कहा गया है कि इस पे पाबंदी लगानी चाहिए और ऐसे इदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इससे पहले भी अजहर सदीक साहब जो हैं वो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसहाक डार के मामले में भी दरखास्त की थी और फिर इस पर पाबंदी लगी थी। अज़ीज़ सदीक साहब से भी हम तफसील से बात करेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। और अब दूसरी बहस भी छिड़ गई है कि वो ट्विटर अकाउंट जहां से हर्जा सराई की जा रही है, पाकिस्तान की अदालतों के बारे में तरह तरह की गुफ्तगू की जा रही है, झूठ बोला जा रहा है, उन्हें मिलान करने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा हसास अदारों के बारे में भी इसी किस्म का रवैया इख्तियार किया गया है। तो क्या नवाज शरीफ पर एक नया केस चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और चीनी बहरान, मसाकबती कमीशन का एक छापा और उसके बाद वहां पे क्या सूरत हाल पैदा हुई है, कुछ खबरें मेरे पास इस हवाले से भी हैं। पहले हम आपको वो स्पीच सुनवाते हैं जो नवाज शरीफ ने हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक पे खड़े होकर पाकिस्तान के इदारों आईएसआई के बारे में क्या कहा। पहले मुलाजा कीजिए। और उनके साथ उनके जो गोदाम है उस पर रेड किया गया है और उनको ये कहा गया क्योंकि उनकी कुछ दिनों से उनको बुलाया जा रहा था आईएसआई के दफ्तर में मुल्तान में, और उनसे ये कहा जा रहा था कि तुम टिकट वापस करो मुस्लिम लीग का और ये इलेक्शन मत लड़ो मुस्लिम लीग नून की टिकट से, वरना हम तुम्हारा कारोबार तबाह कर देंगे और हम तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे ख़ानदान के साथ ये सलूक करेंगे। राना इकबाल सराज से अभी थोड़ी देर पहले मेरी ज़ाती गुफ्तगू हुई है और उनको ये सब बातें की गई हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप को कहाँ बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो मुल्तान में जो आईएसआई का जो दफ्तर है, मुझे वहाँ बुलाकर 2-3 मरतबा ये मुझे कहा गया है कि आप अपना मुस्लिम लीग नून का टिकट छोड़ दो और वापस करो और इलेक्शन मत लड़ो उनके टिकट से। विर्ज़ा, आपने नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू सुनी, किस तरह आईएसआई के बारे में वो बात कर रहे थे। अब हम रुख करेंगे पाकिस्तान का, जहां पे हमारे साथ अज़हर सदीक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, जिन्होंने एक दरखास्त दायर की है, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अज़हर सदीक साहब आपके वक्त का। सर, ये जो कंप्लेंट आपकी तरफ से की गई है, बुनियादी तौर पे इससे पहले इसहाक डार के हवाले से भी आपने कंप्लेंट की कि एक इश्तिहारी को जो नेशनल स्टेट टेलीविजन है उसके ऊपर उसकी तकरीर को इस तरह चलाना जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। पहले तो हमें ये बता दें कि इसमें ये जो कंप्लेंट है आपने लिखा क्या है। देखिए, बुनियादी तौर पर मैंने आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 19 और पैमरा ऑर्डिनेंस, कोड ऑफ कंडक्ट और पैमरा रूल्स और जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एक और एक कराची हाई कोर्ट की जजमेंट है। बुनियादी तौर पर ये कहा है कि एक एब्सकॉन्डर जो अदालतों से भागा हुआ है, इश्तिहारी है, अदालतों को फेस नहीं करना चाह रहा, तो ऐसे आदमी को ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता, उसको लीडर बनाकर पेश नहीं किया जा सकता कि जो पाकिस्तानी कवानीन से भाग रहा है। तो ऐसे आदमी को अगर आप तकरीर देंगे तो ये तो आप मौका दे रहे हैं, आप तरवीज कर रहे हैं मुजरिम के हवाले से, जो हर कोई इस तरह का जुर्म करे और बैठ के हीरो बनता फिरे। उसको हीरो नहीं बनाना है, उसको अदालती कवानीन के ताबे करना है। और ये बदिया और यही पैमरा लॉ, क्योंकि आपको याद होगा 17 अप्रैल 2019 को इसहाक डार के ऊपर भी पाबंदी लगवाई थी और बाकायदा पैमरा के ऑफिस में जाके शिकायत दर्ज कराई थी और बाकायदा पाबंदी लगी थी। उसके बाद किसी चैनल ने चलाया नहीं था। आपके साथ जब हमने प्रोग्राम किया एपीसी से कबल, और मैंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि पैमरा को, इसको किसी भी चैनल को नवाज शरीफ साहब की तकरीर चलानी नहीं चाहिए। वो होंगे, देखिए ना, एक तो सिंपल सी बात है, नवाज शरीफ है कौन? नवाज शरीफ इस वक्त किसी सियासी जमात के सरबराह नहीं है, कोई लीडर नहीं है किसी सियासी जमात के। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो लीडर्स की जो तफसीलात दी गई हैं, एक वो आदमी कि जिसको एक तो सजा याफ्ता 10-10 साल के लिए सरकारी ओहदा वो ले नहीं सकता है, फिर बाकायदा इसको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने कि सकेशियस राइटर्स ऑनेस्ट नहीं है।
फिर एज ए पार्टी के सदर के तौर पर भी डिस्क्वालीफाई किया हुआ, और सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर रिव्यू तक ये सारे खारिज हो चुके हैं। यानी नवाज शरीफ है क्या इस वक्त? नवाज शरीफ एक काम से आदमी है। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस, अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि जो मेरे पार्टी लीडर ने कहा, पार्टी भी तुम तो सदर हो, शहबाज शरीफ तो सदर है इस सियासी जमात का, नवाज शरीफ साहब तो कुछ नहीं है। नवाज शरीफ का बयानिया का आप ओन करके, बल्कि ये केस इलेक्शन कमीशन के पास डिस्क्वालिफिकेशन सियासी जमात को के हवाले से एक्शन लेने के हवाले से भी केस ये जा सकता है। अभी फिलहाल जो मैंने शिकायत दर्ज कराई है वो पैमरा के पास, चेयरमैन पैमरा को लिखा है, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को लिखा है कि जिस चीज भी चैनल ने और जिसने ये बकायदा नवाज शरीफ की तकरीर जो है तशहीर की है, चलाई है, लाइव चलाई है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और आइंदा से इनका टीवी चैनल के ऊपर बंद किया जाए। ये आइन की मंशा है, ये कानून की मंशा है, पैमरा ऑर्डिनेंस की मंशा है, पैमरा रूल्स की, कोड ऑफ कंडक्ट की, और जो जजमेंट्स हैं, और इसके अलावा प्रेसिडेंट इसहाक डार की मौजूद है। मुझे याद है अजहर साहब, हार्ले स्ट्रीट क्लीनिंग के ऊपर हमने अपने इस प्रोग्राम में वो क्लिप भी अभी कुछ देर पहले दिखाया है जिसमें नवाज शरीफ ने मुल्तान के कुछ उनके जो उम्मीदवार थे उसके हवाले से कहा कि तुम्हें कहाँ लेकर जाया गया। उसने कहा कि मुझे आईएसआई के दफ्तर लेकर जाया गया। वो तकरीर पाकिस्तान में नहीं दिखाई गई थी। बाज दफा अज खुद तौर पे इदारे ये फैसला करते हैं, पैमरा की इजाजत के बगैर, पैमरा के प्रोएक्टिव हुए बगैर ये फैसला करते हैं कि इस तकरीर को नहीं दिखाना क्योंकि इसमें पाकिस्तान के हसास इदारों का नाम लिया जा रहा है। अभी कुछ ऐसा ही हुआ। तो ये तो इदारों को खुद चाहिए था, यानी जो आपके टेलीविजन चैनल्स हैं इनको खुद चाहिए था। हम सिर्फ पैमरा के ऊपर हम सिर्फ बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी आपकी बात करते करते साथ ही मैंने आईने पाकिस्तान अपने अच्छा कर दिया, और ये बड़ी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 19 जिस पर जो बातें करते हैं ना, जरा उसकी लैंग्वेज पढ़ना बड़ा जरूरी है आम आदमी के लिए। बुनियादी हक है, लेकिन उस पे कैप क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है। अब आर्टिकल 19 है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ प्रेस। यहीं तक पढ़ते हैं, आगे नहीं पढ़ते। जो राइटर लगे हुए हैं, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। अब आगे सुनिएगा, और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। 3 लफ्ज मैंने आपके सामने पढ़ दी। अब यही बात खत्म नहीं होती है। और एनी पार्ट देयर ऑफ फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, अगला लफ्ज है पब्लिक ऑर्डर, अमन अमन कायम करने के हवाले से, डिसेंसी और मोरालिटी, ये लफ्ज लिखे हुए हैं, और इन रिलेशन टू अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कमीशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। नवाज शरीफ साहब तो जुर्म करने की बाकायदा तरवीज कर रहे हैं अदालत के बारे में। यानी जो उन्होंने अभी एक अपना जो ट्विटर अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट तो इंग्लैंड से, वो उन्होंने उर्दू तो लिखनी आती नहीं है उन्हें, मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं इस हवाले से। उनका अकाउंट जो है वो मरियम नवाज साहब है, सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, और जो लफ्ज लिखी गई है ना, जो गुफ्तगू लिखी गई है, वो भी तौहीन अदालत है। यानी मैं यहाँ तो एफआईए को बाकायदा कानून को हरकत में लाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बाकायदा, देखे ना, जो कोई भी ट्विटर अकाउंट चला रहा है वो सामने आ जाएगा ना। बताया यही जा रहा है कि नवाज शरीफ चला रहा है, अकाउंट तो गालबन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर से, नवाज शरीफ तो बैठे हैं वहां। यानी ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और मजाक हो रहा है, और तौहीन हो रही है, तौहीन तजलील हो रही है, और आर्टिकल 19 की खिलाफवर्जी अपनी जगह पर मौजूद है। सजाएं दिलवाई गई। क्या मतलब सजाएं दिलवाई गई? भाई आपके पास मनी ट्रेल नहीं है, आप सेक्शन 9 पढ़ ले नैब ऑर्डिनेंस का। अगर आपका मेरिट पे केस बनता था तो अल अजीजिया में मेरिट पे सस्पेंशन वापस क्यों नहीं थी आपने? और बाकायदा जो आपको इश्तिहारी करार दिया गया, आगे अदालतों को फेस करे और आगे केस बरी कराए ना। भाई आप तो, आपके खिलाफ केस कोई नहीं है, अदालतों में पेश हो, अगर बताएं कि केस कोई नहीं है, बात खत्म हो, लेकिन इस तरह तो नहीं लटकाते रहे आप। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक, हमें पाकिस्तान से आपने ज्वाइन किया, आपके वक्त का सर। व्यूअर्स, पाकिस्तान में चीनी बहरान आया और बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की गई, बहुत सारा रिकॉर्ड तहवील में लिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत ही मेन पिलर था जिसको इस रिपोर्ट के आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा होना पड़ा, और अब दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और एहतसाब का अमल और इंसाफ का अमल घर से शुरू हुआ, और अब लोग चाहते हैं कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये ताज्जुब की बात है, नवाज शरीफ एक मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं, सज़ा काट रहे थे जब वो मुल्क में आए, और अब जहांगीर तरीन भी उनके खिलाफ इंक्वायरी है, वो भी लंदन में मौजूद हैं। यानी दोनों शख्सियात लंदन में मौजूद हैं, और अवाम अब सवाल कर रहे हैं कि क्या होगा। कुछ हमारे लोगों से बात हुई, मज़ाबती कमीशन
ने जब छापा मारा तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा। वो तमाम मिल्स जो जहांगीर तरीन की थी वहाँ पर छापा मारा गया, बहुत सारा हसास नोयत का रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया। जब इस रिकॉर्ड को छाना गया तो वहाँ पर टेलीफोन बिल्स मिले, व्हाट्सएप मैसेजेस, तमाम रिकॉर्ड, ईमेल आईडीज़, ईमेल में जो ईमेल आईडीज़ थी उनमें ईमेल्स जिससे कॉरेस्पॉन्डेंस की गई थी मुख्तलिफ लोगों के साथ, उसको ट्रैक किया गया। तो मज़ीद गुत्थियाँ सुलझती गई कि ये करप्शन, ये चीनी बहरान किस तरह पैदा किया जाता है। इन रिकॉर्ड्स में बहुत सारे डेटा ऐसा मौजूद है जिसकी बुनियाद पे अगर हम ये कहें कि शवाहिद ऐसे मौजूद हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में आएंगी और आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी जहांगीर तरीन और उनकी जो कंपनी है उनके मुलाजमीन के लिए, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में जब डेटे को ट्रैक किया गया तो पूरा माफिया मंजरेआम पर आया कि किस तरह एक मिल दूसरी मिल के साथ गठजोड़ करती है, किस तरह मसनूई पैदावार और मसनूई किल्लत दिखाई जाती है, किस तरह डबल रिकॉर्ड इन फैक्ट्रीज़ के अंदर मौजूद था। यानी सरकार को दिखाने वाला रिकॉर्ड कुछ और है और हकीकत में रिकॉर्ड कुछ और है। कितनी चीनी पैदा हुई मिल के अंदर, कितनी चीनी कागजात के अंदर शो की गई, कितनी चीनी के पैसे क्लेम किए गए और कितनी चीनी मुल्क से बाहर भेजी गई, ये तमाम सवालात के जवाब मुसाबकती कमीशन को अब मिलते जा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन अब बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है, जिन सोर्सेज से हमारी बात हुई है, कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कारोबारी उनकी मसरूफियात हैं वो लंदन से बैठ के ही अब हल की जाएंगी, क्योंकि उन्हें अब ये ख़तरा है कि किसी भी मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जहांगीर तरीन को गिरफ्तार कर सकती है। और इस हवाले से अली तरीन से भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होना भी बाकी है, क्योंकि FIA ने जब उन्हें बुलाया तो वो नहीं गए। तो अब जहांगीर तरीन भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और वो दो बहुत ही अहम इश्यूज़ जिनमें पूरी कौम जानना चाहती है कि इन दोनों शख्सियात का जो अंजाम है उसे मंतकी होना चाहिए और फैसला कुन होना चाहिए, जहां पर आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो पाकिस्तान के हसास अदारों के बारे में बात कर सके, और किसी को ये जुर्रत ना हो कि पाकिस्तान के अंदर मसनूई बहरान, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो चीनी का हो, वो किसी किस्म का भी हो, वो पैदा किया जाए। तो ये डिसाइसिव मूवमेंट है जहांगीर तरीन के लिए भी और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी। आपको कंफर्म कर रहे हैं कि मज़ीद रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है और अब मज़ीद गिरफ्तारियां पाकिस्तान के अंदर होंगी और मुश्किल वक्त जहांगीर तरीन का भी शुरू हो गया है। व्यूअर्स याद रखिएगा, किसी ने मुझे कमेंट्स में ये भी कहा था कि जितने चोर हैं जब चोरी करते हैं तो मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तो मैं अपनी पूरी इस गुफ्तगू को इस जुमले में समेट रहा हूँ कि वो लोग जो समझते हैं कि पाकिस्तान में वो जो कुछ भी करेंगे वो बच जाएंगे और बरतानिया आकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। एहतसाब सबका होगा और एहतसाब सबका होना चाहिए। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। लंदन से हमें इजाज़त दीजिए। अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।